बीजेपी की कार्यशाला का आज दूसरा दिन है। आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जानकारी दी जाएगी। मतदान प्रक्रिया के हर पहलू की जानकारी सांसदों को दी जाएगी। बैलेट पेपर को सही तरीके से भरने का अभ्यास कराया जाएगा। पहले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जीएसटी रिफॉर्म्स के संबंध में लिए गए फैसले के बाबत सम्मानित किया गया। कल कुछ तस्वीरें भी सामने आई थी जिसकी हर तरफ भूरी प्रशंसा की जा रही है। इस वर्कशॉप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शिरकत करने पहुंचे तो सबसे पीछे की सीट पर बैठे नजर आए। कई सांसदों ने इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा किया और बीजेपी की खूबी बताई कि देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं लेकिन कतार में सबसे पीछे बैठे हुए हैं और कहीं कोई उनके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं है। बीजेपी की तरफ से देखिए, आज एक वर्कशॉप जिसका दूसरा दिन है। कार्यशाला में किस तरीके से उपराष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होगा उसमें अपनी वोटिंग करनी है, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे सांसद। बैलेट पेपर भरने का सही तरीका क्या होगा, इसका अभ्यास इस कार्यशाला में किया जाएगा। पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी को जीएसटी रिफॉर्म्स के संदर्भ में सम्मानित किया गया। आज उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी, इस पर जानकारी दी जाएगी। अब देखिए, दो चेहरे जो मैदान में हैं, सीपी राधाकृष्णन और दूसरी तरफ सुदर्शन रेड्डी। दोनों ही दक्षिण भारत से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं सीपी राधाकृष्णन। तो वहीं देखिए, न्यायपालिका से जुड़े रहे सुदर्शन रेड्डी। और एनडीए ने जहां दक्षिण भारत के इस चेहरे पर उपराष्ट्रपति पद के लिए चयन किया, तो वहीं इंडिया ब्लॉक की तरफ से भी दक्षिण भारतीय चेहरे को ही तवज्जो दी गई। अब इस वर्कशॉप में क्या कुछ होगा ये आपको समझाते हैं। दरअसल नॉर्मली जब अब कोई वोटिंग होती है तो वो ईवीएम के जरिए होती है, लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो पूरी प्रक्रिया है वो बैलेट पेपर्स के जरिए मुकम्मल होगी। ऐसे में बैलेट पेपर भरने का जो सही तरीका है उसको लेकर के ये वर्कशॉप, इसका आयोजन हो रहा है। आज दूसरा दिन है। कहाँ? संसद परिसर में ये वर्कशॉप किया जा रहा है। जरूरी क्यों है? क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव है जो बैलेट पेपर से होंगे। और जो आंकड़े हैं इसे भी समझिए, क्योंकि ये तो पूरा आंकड़ों का ही खेल है। एनडीए का खेमा पहले से ही नंबर्स हैं उनके पास में, और फिलहाल 427 नंबर्स, रिक्वायरमेंट 392 की है, 392 की है। और अगर विपक्षी खेमे की बात करें तो उनके कुल, अगर हम मतों को काउंट कर लेते हैं तो 355 उनकी क्षमता है। अब यहाँ पर सवाल यही है कि अगर कहीं कोई फॉर्म में गलती हो जाती है, जो बैलेट पेपर है उसे भरने में चूक हो जाती है, तो कहीं आपका वोट रद्द ना हो जाए, इसके लिए वर्कशॉप बहुत जरूरी है।